धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर से आज प्रभु का दिन है। आज संडे दिन है, आराधना का दिन था। इसी दिन में हमको प्रभु दया के अनुग्रह के और ये शाम का बेला में फिर से प्रभु हमको पहुँचाए हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग आपको जुड़े हैं इसे ऑनलाइन जूम के माध्यम से, सबको मैं बाइबल सहारा तरफ से सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, हम परमेश्वर का वचन में कुछ समय तक जाएंगे। धीरज के साथ बैठिए। कितने लोग का ये जो वीडियो सब पूरा बंद करके रखे हैं, तो खुल करके ऐसे बैठने से, चाहे लाइट रहो कि ना रहो, खुल करके बैठने से अच्छा होता। तो ऐसे लाइट नहीं रहने से भी कोई ये नहीं है। आप दया करके, क्या है बोलने से, नेटवर्क नहीं रहने से कट जाता है, लेकिन बातचीत प्रार्थना की आराधना करोगे तो कट जाता है। खाली खुल करके बैठने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप खुल करके बैठने से सभी लोग के अच्छा लगेगा। मैं भी आप लोग को देखूंगा, मेरे को भी आप लोग देखेंगे। मैं हर समय बोलते रहता हूँ। तो ठीक है, मैं जितने लोग को जुड़े हैं सबको मैं इस मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग तो कट गए हैं, नेटवर्क के वजह से है शायद। कितने लोग जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ ये सब के लिए। तो ठीक है, वचन में जाएंगे। मैं कल बता रहा था, एक बड़ा विषय को कल बता रहा था। आप लोग सब सोचे होंगे, सुने होंगे, बहुत बड़ा बात सुने होंगे। इसराइल लोग के बारे में, यहूदी लोग के बारे में जो प्रकार घटना घट गया था, और बड़ा इतिहास में, पूरा पृथ्वी इतिहास में वो वाला लिखा होकर के रह गया है। बहुत बड़ा विषय हो गया था। इस मसीह रोए हैं, इस मसीह रोए हैं, उनका आंसू गिरा है। इसका उनका आंसुओं का मूल्य कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं सोचते हैं। इस समय से दुख किया है, आंसू गिराए हैं। जिन लोगों के लिए इस समय से आए थे, उन्हीं लोग के लिए दुख होकर के, बात नहीं मानने के बाद दुख होकर के जो आंसू गिराए थे, उनके कितना बड़ा मूल्यवान आंसू गिरा था, दुख हुआ था और रोए थे। मैं बता रहा था, इस मसीह को 4 हाथ पाए में खिले टोके, काटा का मुकुट को लगाए, भाला के साथ बिंदे, सब कुछ हुआ, लेकिन इस मसीह नहीं रोए थे। इस समस्या नहीं रोए थे क्योंकि वो जानते थे दुनिया के उद्धार होगा, तुम ऐसे नहीं होने से नहीं होगा बोल के वो सह लिए है। लेकिन जो काय के लिए रोए, दर्द के लिए नहीं है। ऐसी दर्द था जो परमेश्वर का इच्छा को नहीं जानते थे, जिसको परमेश्वर प्रेम करके अपना बेटा यीशु मसीह को भेजे थे, उन लोग नहीं जानते, इसलिए यीशु मसीह का दर्द हुआ है, रोए। तो ये कितना बड़ा कांड हो गया है। अब सब कल तो बता रहा था, जितने लोग जुड़े थे उन लोग सुने होंगे, और होगा तो कभी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, पहले से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुने होंगे भी है। लेकिन कितना दर्दनाक घटना था। यीशु मसीह जो रो दिए थे 70 साल के बाद, यीशु मसीह का भविष्यवाणी पूरा होने लगा। यीशु मसीह का भविष्यवाणी पूरा होने लगा। जो प्रकार घटना घटा, मेरा प्रिय भाई और बहन, बहुत दुख की बात है। इस्राएल लोग के लिए, यहूदी लोग के लिए कितना बड़ा दुख की बात है। जब ये जो 17 साल पूरा होने लगा, तो उस समय में भविष्यवाणी पूरा होने के लिए शुरू हो गया है। मैं कल बता रहा था, यहूदी लोग जितने लोग जमा हुए थे त्योहार के लिए, उसी घटना में ये सब घटना हुआ। और यीशु मसीह के जो रुलाए थे ना, यीशु मसीह के जो रुलाए थे, इसलिए परमेश्वर का भी कहर बरस गया है। और रोम का लोग आकर के शासन किए, रोम का लोग आकर के शासन किए हैं। और परमेश्वर भी भेजा एक बड़ा महामारी के वजह से लोग बहुत मर गए हैं।
बहुत लोग मर गए किद्रोन घाटी बोल के वहाँ पर फेंक रहे थे लाश को जगह जगह में। और जितने रोम का सेना लोग जो आए थे और उन लोग भी क्या कर दिए, लोगों को हत्या किए, लोगों को हत्या किए, जिसको देखने से उसको हत्या किए है। मैं कल बता रहा था पूरा यहूदा देश इस्राएल देश में चार तरफ में संधि से अंदर से चार तरफ से खूना खून गिरा था। किसका खून है? इस्राएल के यहूदी लोग का खून है। ये था यीशु मसीह का रोने का और आंसू गिरने का प्रतिफल। ये लोग नहीं पहचाने, ये था बड़ा विषय। उन लोग जो यीशु मसीह के रोए थे और बात कर दिए थे, लोग को मजाक सोचे, लोग मजाक सोचे, यीशु मसीह को एक काम खेली सोचे। लेकिन जब घटना घट रहा था, भयंकर बड़ा विषय हो गया है। चार तरफ में खूना खून हो गए, नदी नाल सब खून का धारा बह रहा था। ऐसी सिस्टम हो गया था। ये 17 साल का विषय घटना घट गया था। सोच के देखिए, थोड़ा अच्छा करके गहराई से सोच के देखिए तो कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। इतना लोग मरे, कोई देश में, कोई राज्य में, कोई देश में ऐसे लोग नहीं मरे थे। बच्चा बच्चे इतना अकाल हो गया है, महामारी होकर के अकाल हो गया, घर से बेघर हो गए हैं। ऐसी होकर के अपना अपना बच्चा बच्ची मन को पैर में पकड़ते और पत्थर में पटक पटक करके मरा करके बाद में बच्चा मर जाता है तो उसको काट करके लोग खाए थे। इससे निर्दय बन गए, ऐसी सिस्टम बन गए। मेरे कहने का है, थोड़ा सोच के देखिए, यीशु मसीह के जो रोए, यीशु मसीह जो रोए, यीशु मसीह जो दुख हुआ है, ये क्यों ऐसी हुए हैं? तो कभी कभी हम क्या है, हम अपना इच्छा से चलते हैं, अपना स्वार्थ को इच्छा करके हमारा स्वार्थ के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। और परमेश्वर का प्रकोप को हम क्या करते हैं, अपना ऊपर में लाते हैं। यीशु मसीह रोए, महामारी भी परमेश्वर से भेजा और इधर से रोमियो सरकार के द्वारा, टाइटस के द्वारा इतना बड़ा घटना घटा है। 70 साल के बाद, 17 साल के बाद चालू हो गया है। बंदी बना लिए, कितने कितने लोग को बंदी बना लिए। अब थोड़ा इक्का दुक्का लोग बचे, यहूदी लोग बंदी जो थे ना, बंदी लोग थे, कैसा कैसा कितने लोग को परमेश्वर का दया हुआ है तो उनको बचा दिए। तो इस्राएल वंश बढ़ने के लिए कि शायद परमेश्वर छोड़ दिए, शायद नहीं तो सबको मार देते। कहाँ भागने के लिए भी रास्ता नहीं था, भाग रहे थे तो पकड़ करके उनको क्या कर रहे थे, किसको किसको जिंदा जिंदा जला दे रहे थे, किसको किसको चमड़ी उतार दे रहे थे जिंदा जिंदा, किसको किसको माने पूरा मार दे रहे थे, काट दे रहे थे। कितना दर्दनाक घटना हुआ था। ये सब क्या है, परमेश्वर का योजना को लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर का प्रेम को लोग नहीं जानते, परमेश्वर का अनुग्रह को लोग नहीं समझे। ये सब घटना हो गया है। आज भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी जो प्रकार महामारी होता है, जो प्रकार घटना घटा, आज दुर्घटना जो प्रकार हो रहा है, आकाश में देखो दुर्घटना, पृथ्वी में देखो दुर्घटना, रेल में देखो दुर्घटना, बस में देखो दुर्घटना, गाड़ी दो चक्किया देखो दुर्घटना, हर जगह में दुर्घटना हो रहा है, हर जगह में दुर्घटना हो रहा है। और उसके बाद और हम लोग जानते हैं, अभी हमारा भारत का बात देखिए, ईसाई लोग को जो प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाई लोग का नहीं, रामनवमी में, और देखिए रामनवमी में कितने लोग कैसा कैसा हो गए हैं, हनुमान जयंती में कैसा कैसा लोग, कितने लोग कैसा कैसा हो गए। ये सब क्या है, ये परमेश्वर का प्रेम को लोग नहीं जानते हैं, अपना जीवन को क्या करते, परमेश्वर का क्रोध को जमा रहे। एक बात है, यीशु मसीह रोने के बाद में बोल रहे, यीशु मसीह का जो आंसू था, ये यीशु मसीह का जो आंसू था, जो प्रकार घटना घट गया था, यीशु मसीह का जो आंसू था, वो क्या खेलने के बाद हम लोग सोचते हैं, उसको खेलने के बाद हम लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं खेलना है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये बड़ा बड़ा विषय है। यीशु मसीह रो दिया है, आज परमेश्वर का लोग भी कितने लोग रोए, आज परमेश्वर लोग भी कितने लोग रोए। तो इसलिए
अबे रोने के बाद इस समय से रोया तो इतना घटना घटा, और इस समय से क्या 10 लोग रोएंगे, ये क्या घटना हुआ। एक वचन पढ़ेंगे फिर से। मैं इसी पॉइंट लेकर के आप लोग को कुछ में रखना हो, हम सतर्क होना है। कभी कभी हम परमेश्वर का लोगों को भी, अभिषिक्त लोग को भी क्या करते हैं, रुलाते हैं। हम पढ़ेंगे फिलिपियों 3:18 में कुछ लिखा हुआ है शायद। फिलिपियों 3 अध्याय का 18 पद में कुछ लिखा है। पौलुस क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुन के देखिए। पौलुस क्या बोल रहे हैं तो सुन के देखिए, बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीहा के क्रूस के बैरी है। इसमें पौलुस एक बार रो रहे थे। पौलुस काहे के लिए रो, जानते हो? पौलुस एक बार सिलास को और पौलुस को पकड़ करके बांध कर कितना मारे, खूना खून करके जेल में डाल दिया। उस दिन में नहीं रोए, उल्टा गाना गाए, उल्टा परमेश्वर का आराधना की। अच्छा करके सुनिए, उल्टा परमेश्वर का आराधना की। लेकिन पौलुस बोले, अभी देखते हैं, पौलुस बोले रो रहे हैं। किसके लिए है? मसीह लोग का चाल चलन के लिए। ऐसे लिखा है बाइबल में ना। आप लोग का बाइबल में कैसे लिखा है तो अब पढ़ के देखिए। फिलिपियों 3:18 में है, पढ़े भी है, पहले भी पढ़े होंगे कि अभी भी पढ़े, कि परमेश्वर का दास पौलुस एक परमेश्वर का महान दास था। बाइबल में लिखा है बहुत बड़ा दास था, परमेश्वर का दास। लेकिन कलीसिया के लिए ये भी रो रहे हैं, विश्वासी लोगों के लिए रो रहे हैं। तो क्या बोल के रो रहे? चाल चलन, मसीह लोग का चाल चलन के लिए रो रहे हैं। आज मेरा प्रिय भाई बहन, कितने पास्टर लोग आज भी रो रहे हैं विश्वासी लोगों के लिए। ये विश्वासी लोगों के लिए भी रो रहे हैं, तो कलीसिया का पास्टर भी रोता है, और विश्वासी लोगों का हाल बाद में क्या होता है, आप थोड़ा सोच के देखिए। हम थोड़ा सोच के देखिए, परमेश्वर का अभिषिक्त लोग है जो रोते हैं, उनका हाल क्या होता है। इस समय से रो दिया है भाई, सो गया है कम, रो दिए हैं। बाद में घटना आप जानते हैं, 17 साल के बाद जो प्रकार घटना घटा, भयंकर दर्दनाक घटना घटा। जो प्रकार घटना घटा, इस समय के एक एक बूंद का आंसू क्या देश के लिए क्या कर दिया है। अभी पौलुस का आंसू भी बह रहा है, किसके लिए है? कलीसिया के लिए है, मसीह लोग के लिए। आजकल का मसीह लोग भी जो प्रकार दिन बिता रहे हैं ना, आत्मिक लोग के लिए ये सूट नहीं है। आत्मिक लोगों के लिए, प्रभु के पास जो प्रभु का सेवा जो करते हैं, परमेश्वर का दास लोग जो परिश्रम करते हैं, विश्वासी लोगों के सामने, विश्वासी लोगों के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन विश्वासी लोग का चाल चलन यदि ठीक नहीं है तो परमेश्वर का दास लोग क्या करते हैं? दुख होते हैं। परमेश्वर का दास लोग दुख होते हैं। हम जानते हैं बाइबल में एक अभिषिक्त लोग के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, मेरा आँख का पुतली है बोल के बाइबल लिखा है। परमेश्वर का दास लोगों को परमेश्वर एक वचन लिख दिया है, मेरा दास लोग जितना है मेरा आँख का पुतली है, सावधान उनका विरुद्ध में जाना। आज क्या है ये बात नहीं सोच रहे हैं, ये बात लोग नहीं सोच रहे हैं। हमारा उड़ीसा में ग्राहम स्टेन को 2 बच्चे को जला दिए, 13 जिला ध्वंस हो गया है। ये हमारा जीवन, हमारा एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है, ये घटना है, रिकॉर्ड है। आज भी हमारा उड़ीसा में रिकॉर्ड हो गया है। 3 लोग का बदले परमेश्वर लाखों लोग को जीवन को ले लिए, क्योंकि परमेश्वर का कृपा तेज है। तो मेरे कहने का है, आज पौलुस भी हम लोग देखते हैं विश्वासी लोगों के लिए जो रो रहे हैं और बोल रहे हैं ये लोग मसीहा की क्रूस का शत्रु है, जो जिसका चाल चलन ठीक नहीं। आज शराब पी रहे हैं लोग, आज चाली चुगली कर रहे हैं लोग, परमेश्वर का दास लोग को भी रुलाते हैं, परमेश्वर का दास लोग का विरोध में जाते हैं, उनका विरोध में बात करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना इच्छा से चलते हैं। आजकल का शादीशुदा मन छोड़ दो, आज मसीह लोग का शादीशुदा देखने से अभी आत्मिक लोग के लिए आंसू ही बहता है। मसीह लोग का घर में अजय कुछ दुख सुख काम होगा तो उसमें क्या क्या वातावरण में, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कोई तो परमेश्वर का भय करते तो अच्छा करते हैं, और कितने लोग हम देखते हैं उसमें परमेश्वर का पूरा भूल जाते हैं। प्रार्थना बैठते हैं, सब करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ये आत्मिक लोगों के लिए एक ठक्कर का कारण बन जाते हैं।
आत्मिक लोगों के लिए एक बड़ा भारी विषय है। आत्मिक लोग के बात को देख करके सहन नहीं कर सकता है, रोने भाता है। यदि परमेश्वर का दास लोग यदि रोएंगे, मान लीजिए यीशु मसीह रोए हैं और परमेश्वर का दास लोग वही यीशु मसीह जिसको चुने रहता है वही लोग यदि रोते हैं तो उनका हाल क्या होता है। अब थोड़ा सोच के देखिए, हम बाइबल में देखते हैं पुराना नियम से, पुराने नियम में एक बार दाऊद अपना बेटा के द्वारा रो रो करके, वो भी किद्रोन घाटी से ऊपर में चल रहा था, रो रो करके चल रहा था, खाली पांव में ऐसी पर्वत पहाड़ी में पत्थर जगह में और ऐसी जगह में रो रो करके जा रहा था। इतना बड़ा राजा किसके लिए? शत्रु लोग के लिए नहीं, अपना बेटा लोग, अपना परिवार के लिए रो रो कर जा रहे थे। हाल क्या हो गया जानते हैं? उसका आंसू भी कितना मूल्यवान हो गया है। जब समय आ गया है अबशालोम के समय में, हम जानते हैं कि जंगल का जितना लाटा बूटा है, जंगल का जितना झाड़ पौधा है, सबको परमेश्वर का शक्ति दे दिया, सबको पहचाने। दाऊद का सपोर्ट में खड़ा हो गए और अबशालोम का विरोध में उठ करके अबशालोम का पार्टी लोगों को क्या कर दिए? सबको मरा दिए। कैसा कैसा हो गया है। बाइबल में हम लोग देखते हैं पूरा है, अभी भी हम लोग देखते हैं, बाइबल में है नहीं, अभी भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर का दास लोग जितने लोग रुला रहे हैं ना, उनका कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। उनका दिन, एक बुरा दिन आता है, उनका पता नहीं है। हम परमेश्वर का दास लोग को बोल के अपना परिवार में भी कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं और बच्चे लोग भी खेलते हैं अपना पिता को, और अपना माँ बाप लोग खेलते हैं परमेश्वर का दास को भी। ऐसे होकर के लोग क्या करते हैं, अपना ऊपर में विनाश को लाते हैं, अपना ऊपर में विनाश को लाते हैं। अभी इसराइल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, हमको माइंड भी काम नहीं करेगा। इसराइल का विषय में यहूदी लोग का बारे में हम लोग सोचेंगे तो हमारा माइंड काम नहीं करेगा। मैं घबरा जाता हूँ, ये बात सुनकर घबरा जाता हूँ, मेरे को नहीं होने का भय आ जाता है, सिर में बात, हृदय में भय आ जाता है। लेकिन क्या करे, इसराइल लोग उस दिन में, यहूदी लोग उस दिन में यीशु मसीह जानबूझ करके बोल रहा था, तुम लोग यदि अंधा होते तो अच्छा हो जाता, तुम लोग को देख रहे हो बोल के तुम लोग पाप कर रहे हो। ये लोग सुनते तो है लेकिन समझते नहीं, आंख तो है देखते नहीं। आज मसीह लोग भी कितने लोग ऐसे, इतना वचन सुनने के बावजूद भी उनका दिल का, हृदय का दरवाजा कभी नहीं खुलते। इस समस्या खटखटा रहे, मैं भीतर में आऊंगा बोल के, फिर भी नहीं खोल रहे। उन लोग अपना इच्छा से चलते, अपना इच्छा के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन इस समस्या के लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए मेरा कहने का है, मेरा प्रिय जितने लोग आप सुन रहे हैं, थोड़ा सोच के देखिए कि हम परमेश्वर का लोग हैं, हम कुछ भी नहीं है। एक बाल को भी, काला बाल को सफेद कर नहीं सकते, सफेद बाल को काला कर नहीं सकते हैं। हमारा कुछ भी हिम्मत नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को नहीं रुलाना है, परमेश्वर आंख को जलन नहीं करना है, और अभिषिक्त लोगों को भी हम नहीं रुलाना। पौलुस रो रहे हैं, दाऊद रोए हैं, हम हमारा सामने आए, बात आए, कितने लोग रोए हैं, रो रो करके ऐसी है। तो क्या है, हम रोने का, क्या तो रुलाने का बदले खुद रोते, कितना अच्छा होता। परमेश्वर का रुलाने का बदले, इस समस्या का रुलाने का बदले, और परमेश्वर का दास लोग का रुलाने का बदले खुद रोते, कितना अच्छा होता। सोच के देखिए कितना अच्छा होता खुद रोते तो। लिंक काटने के बाद फिर से मैं बोलूंगा, अभी समय हो चुका है तो लिंक काटेगा, अभी थोड़ा सा सुनिए। तो इसलिए मेरे कहने का है, जब परमेश्वर का अनुग्रह को हम लोग नहीं पहचानेंगे तो निश्चित रूप से हम रुलाएंगे लोगों को, पवित्र लोगों को रुलाएंगे। देखिए रुला देंगे, रुलाने के लिए उन लोग कुछ भी नहीं, केवल आंसू गिरा देते हैं, इतना ही चाहे दुख हो जाते हैं। बाद में परमेश्वर का कहर, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का सब श्राप उनका ऊपर में कितना समय पड़ेगा और आकर के पूरा गिरेगा। उस समय कौन बचाएगा बताइए, कौन बचाएगा? अभी पौलुस रो रो के बता रहा है उनका चाल चलन के लिए, मसीह लोग का चाल चलन। अब मेरे प्रिय भाई, मसीह लोग का, विश्वासी लोग का चाल चलन, विश्वासी लोग का चाल